नमस्कार। रियल गट्स में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा। दोस्तों, मुझे ना बहुत हंसी आ रहा है, ये भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर। इसका जो ड्रामा है ये खत्म ही नहीं हो रहा है। पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, फिर डेटा सबमिट करना था, फिर डेटा आ गया। डेटा आने के बाद हर कोई अपना रंग में डूबे हुए है। किसी ने कहा भारतीय जनता पार्टी ने इतना पैसा खाया, लेकिन वो ये नहीं कह रहा है कि हमारा पास भी इतना पैसा आया। कोई नहीं कह रहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज उसका ऊपर फिर एक फैसला आना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी मंडे को हम टाइम देते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। फिर एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो डेटा दिया है ये कंप्लीट नहीं है, इसमें सीरियल नंबर जो अल्फा न्यूमेरिक जो नंबर है ना, ये आपको वहां पर मेंशन करना था, आपने क्यों नहीं किया। फिर खड़ा हो गया लोग, इसमें जरूर घोटाला है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट इसका ऊपर इस टाइप का बयान दे रहा है। लेकिन नीचे से मालूम पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का हर वो वर्डिक्ट में जिन्होंने इसका ऊपर पिटीशन दाखिल किया, जिसको नीचा दिखाने के लिए, नीचा तो भाई मोदी को ही दिखाना है, भारतीय जनता पार्टी को ही दिखाना है, लेकिन अपना पोल खोल रहा है। वो कैसे खोल रहा है मैं समझाता हूं आपको। ऐसे इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा है, कंप्लीट डेटा जो ईसीआई का थ्रू अपने वेब पेज में सबमिट कर दिया, उसका 2 पीडीएफ फाइल है। दोनों का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। उसमें आपको पूरा दिखाई देगा कितना पार्टी ने, कितना पॉलिटिकल पार्टी को कौन सा देश में क्या क्या अमाउंट दिया था। थोड़ा टफ है, लेकिन वो कंप्लीट डेटा है। तो यहां पर एक बात आपको समझना बहुत जरूरी है। ये बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज जो वर्डिक्ट दिया, कहीं ना कहीं इस वर्डिक्ट को मैं भी सहमत हूं, इस वर्डिक्ट का साथ इसीलिए सहमत हूं क्योंकि देखो, कल एक ट्रेंडिंग हो रहा था 11,000 समथिंग कितना करोड़ भारतीय जनता पार्टी ने खाया। अरे यार, भारतीय जनता पार्टी इस देश में 10 साल सरकार में रहा है, 18 स्टेट्स में उसका स्टेट गवर्नमेंट है। कंपैरिजन तो अगर आप देखिएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का थ्रू सबसे ज्यादा पैसा लेने वाला भले भारतीय जनता पार्टी है एज ए अमाउंट, लेकिन जब भी आप उसको कंपेयर कीजिएगा स्टेट वाइज या मेंबर वाइज, तब आपको इसका जो पिक्चर है ये समझ में आएगा। क्योंकि सेकेंड पोजीशन में टीएमसी है, थर्ड पोजीशन में कांग्रेस पार्टी है, फिर इस तरह से लिस्ट बढ़ता है। आम आदमी पार्टी है, डीएमके है, जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है नेशनल लेवल पर, वो सारा लिस्ट में आपको दिखाई देगा। लेकिन यहां मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि हर किसी को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी पावर में है और उसका पास ज्यादा पैसा है। इस बात का कोई दोहराई या कोई इसको लेके टेंशन किसी को नहीं है, इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं है। लेकिन जिसका मुद्दा अदानी था, वहां अदानी का नाम ही नहीं आया। जिसका कारण ये जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया, इसका एक ही कारण था कि ये बहुत बड़ा स्कैम था। गधों का कहना था ये स्कैम था, राइट। बैंक का थ्रू जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो कभी स्कैम नहीं हो सकता है, मेरा मानना है भाई। क्लियर कहा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का नेशनलाइज बैंक है, उसका थ्रू जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो कभी स्कैम नहीं हो सकता है। फिर भी लोगों ने कहा स्कैम है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको बंद कर दो, डेटा शेयर कर दो। टीएमसी हमारा देश में एक ही स्टेट में उसका सरकार है, लेकिन इन्होंने जो पैसा लिया है, अगर मैं एज ए पर्सन आपको समझाऊं ना, आपको पूरा कहानी समझ में आएगा। ऐसा है, लोकसभा एमपी जो होता है पार्टी वाइज, अगर पिछला 5 साल का आप ये डेटा कंपेयर कीजिएगा विथ अमाउंट, भारतीय जनता पार्टी से पहला चालू करते हैं। इस लिस्ट में अगर पहले भारतीय जनता पार्टी का आप देखिएगा, पर मेंबर ऑफ एमपी इसका रेशियो होता है 20.03 करोड़। वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर आप कांग्रेस पार्टी का कंपेयर कीजिएगा, 27.3 करोड़ पर मेंबर। लेकिन मोदी ने ज्यादा पैसा खाया, ये बहुत बड़ा स्कैम है। फिर टीएमसी, टीएमसी का अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का साथ आप इसको कंपेयर कीजिएगा, 73.68 करोड़ पर मेंबर। ये स्टेट पार्टी है, कांग्रेस का 3 स्टेट में सरकार है। उसके बाद डीएमके, बीआरएस, वाईएसआर,
फिर भी मोदी ने ज़्यादा पैसा खाया है। एक कंफ्यूजन लेकिन अभी भी यहाँ पर ये चल रहा है। पहले तो अदानी का कंफ्यूजन अभी तक क्लियर नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया मंडे को, इसका जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर बोन्स का जो भी पर्टिकुलर आदमी ने दिया, कौन सा पार्टी को दिया, ये सीरियली वाइज नंबर वाइज स्टेट बैंक को देना है। मुझे नहीं मालूम देगा कि नहीं देगा। अगर देगा तो बहुत बढ़िया, खुलासा होगा। नहीं देगा फिर भी क्या होगा वो देखने लायक होगा। लेकिन एक सोशल मीडिया में कंफ्यूजन चल रहा है। एक कंपनी का नाम है हब पावर कंपनी। कोई कहता है इसका डाटा निकाल के ये पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है, जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर में इन्होंने पावर प्रोजेक्ट का काम किया या पावर सप्लाई करता है। ये पावर बेस्ड कंपनी है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है ये पाकिस्तान का। और कोई कहता है कि ये दिल्ली बेस्ड कंपनी है। इसका खुलासा अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने पैसा कांग्रेस पार्टी को दिया हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये कहाँ से दिया है ये आने वाला टाइम पे आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन बड़ा मुद्दा अभी भी वही है कि अदानी का नाम यहाँ पर क्यों नहीं आया है। सोशल मीडिया में ऐसे एक पिक्चर भी आया है, ये वही प्रशांत भूषण है जिन्होंने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लेके गया था। लेकिन फिर भी अदानी का नाम नहीं आ रहा है। आज परेशान है। आज कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि माय लॉर्ड, यहाँ पर एक एसआईटी बना दीजिए। क्या पता एसबीआई कुछ डेटा कोई गलत कर दे, तो एसआईटी होना जरूरी है, क्योंकि अदानी का नाम वहां आना है ना, मुकेश अंबानी का नाम कहीं ना कहीं आना ही है ना। इसीलिए तो अभी तक हर कोई चुप बैठा हुआ है। और ज्यादा सवाल करेगा तो जनता उसको ही सवाल करेगा। लेकिन जनता को समझ में आ गया कि भाई बीजेपी ने 11,000 करोड़ खाया, बहुत बढ़िया है। वो 10 साल पावर में रहा, 18 स्टेट में उसका स्टेट गवर्नमेंट चलता है देश भर में। तुम्हारा तो 3 स्टेट में चलता है भाई, 1000 करोड़ कहाँ से आया। टीएमसी का तो एक स्टेट में चलता है, परसेंट हिसाब से भी इतना ज्यादा कहाँ से आया भाई। इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। घुमा फिरा के किसी दो कंपनी को पकड़ के आप बोलिएगा कि श्रीराम कंपनी ने बीजेपी को इतना दिया, उस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर ने इतना दिया, फलाना ने इतना, उससे कुछ नहीं होगा। जिन्होंने दिया उन्होंने दिया, जिसको साधारण जनता से कोई मतलब भी नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूं। मैंने इससे पहले 2 वीडियो दोनों वर्डिक्ट का ऊपर बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, उसका ऊपर ये वीडियो बनाया। और जिस दिन एसबीआई को फटकार लगाया था उस दिन मैंने ये वीडियो बनाया। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो, आपको पूरा कहानी समझ में आएगा। अब मंडे के लिए वेट करो। लेकिन फिर वही, मैं बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा हंसी में रुक नहीं पा रहा हूँ। यार अदानी का नाम क्यों नहीं आया। आज बहुत बड़ा एक प्रश्न ये भी खड़ा हो गया, अब 2024 लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी का मुद्दा क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो अगली बार अदानी राहुल गांधी बोल दे, कोई गुस्से से चप्पल उठा के मार दे, यार तुम इतना जूठा मत फैलाओ यार। ऐसा भी हो सकता है, तुमने अदानी अदानी इतना चिल्लाया, लास्ट 5 स्टेट का चुनाव से लेके अभी तक वो अदानी का ऊपर फोकस कर रहा है। लेकिन यहाँ इलेक्टोरल बॉन्ड्स इतना बड़ा स्कैम है अकॉर्डिंग कांग्रेस या अपोजिशन पार्टीज, लेकिन यहाँ पर अदानी अंबानी का नाम नहीं आ रहा है। फिर भी लगा हुआ है कपिल सिब्बल, यार कहीं से भी जज साहब ऐसा एक वर्डिक्ट जरूर दीजिए, कम से कम ए वहां तक आ जाएगा तो हम समझ लेंगे वो अदानी है। आपको एक बात और बता दूं, ये बहुत बड़ा एक सीक्रेट है। सीक्रेट क्या है मालूम है? देखो जुडिशरी का ऊपर तो को क्या भरोसा क्या नहीं भरोसा, मैं तो बोल ही चुका हूं। देश कितना मानते हैं, हमारा देश का जुडिशरी को कितना बिलीव करते हैं, ये आप बेहतर जानते हो। ये जो डेटा देता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एडीआर ने कहा यहाँ गलत हुआ, जज साहब पेटिशन आप सबमिट ले लीजिए, उसका ये कर लीजिए। मतलब एडीआर उसको स्पॉन्सर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इतना पैसा खाया, यहां से आया, ये स्कैम है। लेकिन कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में किसी ने ये पूछा कि ये एडीआर को कौन पैसा देता है? एडीआर को तो कोई देता होगा ना भैया, क्योंकि हाल ही में एक पिक्चर शेयर हुआ था सोशल मीडिया में, जितना लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन जितना है एंटी इंडियन वाला सारा ऑर्गेनाइजेशन इसको स्पॉन्सर कर रहा है, और इसीलिए जोर से वो मुंह खोल रहा है। ये सारा आपको समझ में आ जाएगा। अब मुझे तो यहाँ कोई गलत नहीं दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भले कहा कि देखो ये डेटा वाइज दे दो, सीरियल वाइज दे दो, अल्फा न्यूमेरिक नंबर वाइज दे दो, तो उसमें हर किसी को समझ में आएगा। 18 स्टेट चलाने वाला भारतीय जनता पार्टी ने इतना पैसा खाया तो ठीक है, लेकिन तुम तो एक स्टेट चला रही हो और यहाँ पर ये आदमी तुमको इतना पैसा क्यों दे रहा है, वो भी आएगा। तो कभी कभी क्या होता है, किसी को नीचा दिखाने को या किसी को अटैक करने के लिए आप सोचते हो, कुछ ज्यादा एग्रेसिव मूड में जाके आप ऐसा काम कर देते हो, बाद में मालूम पड़ता है वो आपके लिए हानिकारक हो गया। आज कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण पता नहीं क्या सोच के
वो ऐसा पिटीशन दाखिल किया जिसका ऊपर ऐसा वर्डिक्ट आया, अब उन्हीं का ही पार्टी का राज खुल रहा है। अब हाफ पावर सही में पाकिस्तान से है कि नहीं वो तो आगे मालूम पड़ जाएगा। किसी ने भी दिया हो लेकिन आगे तो नाम का साथ आ जाएगा, लेकिन ये जो डेटा सीट है इसी का ऊपर ही आएगा, उससे बाहर तो नहीं आएगा, जितना एसआईटी आप बना लो। और यहां तक अभी तक जो भी लिस्ट आया, ये 2 लिस्ट एसबीआई ने जो दिया, इसमें अदानी का, अंबानी का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। कल का दिन में हो सकता है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अगला लोकसभा चुनाव का डेट अनाउंस कर दे। और उससे मजेदार खबर यह है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब है, उन्होंने कहा कि ईवीएम जो है ना, इसका ऊपर इतना PIL आ रहा है, इसको खत्म करो, हम इसका ऊपर कोई सुनवाई नहीं करेंगे। यानी ईवीएम जो है वो बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। तो वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। तो आप वेट करो मंडे तक क्या होता है और सीरियल नंबर और नाम से क्या मालूम पड़ता है। फिर मिलते हैं उसी डेटा के साथ। तब तक आप आपका ख्याल रखो और खुश रहो।